सो हेलो फ्रेंड्स। और मैं आपका दोस्त गौरव, और फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग क्लास को शुरू करें, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और इसका लिंक एट द रेट जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन है। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, आज की जो क्लास होने वाली है वो चैप्टर 6 आज हम कवर करने वाले हैं, और जो है शहरी प्रशासन यानी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आज की जो यूट्यूब की क्लास है वो 7th यूट्यूब की क्लास है, और लगातार हम जो है ये छठी क्लास जो है आपको छठा चैप्टर जो है कवर करा रहे हैं। छठा चैप्टर जो लेके आए, इससे पहले जो क्लास हुई थी वो थी ग्रामीण प्रशासन। जो ग्रामीण प्रशासन के बारे में हम लोगों ने जाना था कि कौन कौन से अधिकारी होते हैं और कौन कौन होता है जो मिलके जो है ग्रामीण प्रशासन की जिम्मेदारियों को निभाते हैं और उनकी जो है देख रेख करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी थाने के बारे में कि थाने में कौन कौन से कर्मचारी होते हैं। उसके बारे में हमने एफआईआर की बात की थी। उसके बाद हमने पटवारी की बात की थी, या लेखपाल कह सकते हो, जिसे कानूनगो भी कहते हैं, कर्मचारी भी कहते हैं, और ग्रामीण अधिकारी भी कहते हैं। ठीक है, तो इन सब की हमने बात की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो शहरी प्रशासन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं, आप कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जो इंफॉर्मेटिव जो जानकारियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, एक चीज़ और, जो पीडीएफ हम लोगों ने डाला वो टेलीग्राम एट द रेट जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन पे हम लोग डाल रहे हैं। डेली डेली जो है पीडीएफ जो है डाली जा रही है, जो क्लासेस हो रही है उसके बाद इनका पीडीएफ जो अगले दिन अपलोड कर दी जा रही है। ठीक है, सिर्फ ये पीडीएफ ही नहीं है, इसके साथ साथ आप लोग अपनी चाहे तो अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इनसे जो जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं ना, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, और यहाँ से जो लिंक दिया हुआ है आप उस पर जाके क्लिक करिए और जाके पीडीएफ डाउनलोड करिए, और आप उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी पढ़ सकते हैं, और चाहे तो हार्ड कॉपी भी निकलवा के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो शहरी प्रशासन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास के बाद जैसे क्लास खत्म होती है उसके बाद इसकी भी पीडीएफ जो है तैयार इसका किया जाएगा, और उसके साथ जो भी रिलेटेड इसके क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जो ग्रामीण इलाका होता है, ठीक है, जो ग्रामीण इलाका होता है वो उसका जो इलाका जो होता है वो छोटा इलाका होता है। ठीक है, और जो है जो उसका प्रशासन होता है वो मतलब एक छोटे स्तर पे जो है कार्य करता है, क्योंकि ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए जो भी प्रशासन होते हैं वो अपना कार्यभार संभालते हैं। ग्राम में जो है ग्राम का जो देख रेख करने वाला, जो उत्तरदायित्व तो निभाने वाला जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है। यानी आप कह सकते हो गाँव के अंदर जो भी काम होने होते हैं वो अपना जो है प्रधान कराता है, यानी ग्राम पंचायत के सदस्य जो है कराते हैं। ठीक है, उसके लिए वो किसके लिए जवाबदेह होते हैं, तो वो जो ग्रामीण जो इलाका होता है उस जो पर्टिकुलर जो गांव का जो ग्राम सभा होती है ना, उसके प्रति वो जिम्मेदार होते हैं। अब हम बात करते हैं शहरी प्रशासन की। तो शहरी प्रशासन में क्या होता है? शहरी प्रशासन शहरों की अगर बात करें तो शहर जो होते हैं काफ़ी गांव से काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था की जाती है, जैसे पानी से रिलेटेड होता है, बिजली या लाइटिंग से रिलेटेड व्यवस्था होती है। उसके बाद आप क्या देखते हो, यहाँ जो यातायात का जो साधन है, यातायात जो भीड़ भाड़ भरी सड़कें हैं उनको यातायात को मैनेज करने के लिए भी जो है पुलिसिंग व्यवस्था होती है। ठीक है, उसको मैनेज किया जाता है। तो जो शहर होते हैं ना, शहरों में जो जिस तरीके से आप व्यवस्था गाँव में की जाती है उसी तरीके से शहरों में जो व्यवस्था की जाती है। और शहरों में व्यवस्था कौन करता है? शहरों में व्यवस्था करता है नगर निगम। ठीक है, हम बात करने वाले नगर निगम के बारे में। ठीक है, कि नगर निगम का कार्य क्या है और वो काम कैसे करता है। तो नगर निगम का जो कार्य होते हैं, कार्य नगर निगम, नगर निगम के कार्य क्या होते हैं, तो हम जानेंगे कि नगर निगम के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ग्राम प्रधान गांव में रोशनी की, सड़क की, नालियों की इस तरीके की व्यवस्था कराता है, उसी तरीके से जो नगर निगम होता है शहरों में काम करता है। ठीक है, जैसे रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है उसकी साफ सफाई करना, पानी की व्यवस्था यानी पानी की सुविधाओं को देखना। ठीक है, बाजारों की जो है सफाई कराना, शहरों में होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे निपटने के लिए जो है उनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाना।
स्कूल जो होते हैं, स्कूलों को स्थापित करना, एमसीडी के भी स्कूल होते हैं। जैसे आप अगर दिल्ली जैसे शहर में जाएंगे या किसी बड़े शहर में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि जो एमसीडी होता है ना, एमसीडी के जो नगर निगम यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है ना, वो उनके जो उसके उसके अंडर जो स्कूल्स भी चलते हैं, उसके अंडर अस्पताल भी चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो पार्क होते हैं, पार्कों का देख रेख, उनकी जो साफ सफाई होती है, सारा काम जो है नगर निगम कराता है शहरों में, ठीक है। आप देखेंगे कि जो बड़े जो इलाके होते हैं ना, बड़े इलाकों में इनको नगर निगम कहा जाता है और छोटे इलाकों में इनको नगर पालिका कहा जाता है। जो शहरी जो बड़े इलाके होते हैं ना, नगर निगम किसको कहा जाता है? शहरों में नगर निगम, और नगर पालिका कहा जाता है कस्बों में, ठीक है। तो ये दो तरह की जो है पालिकाएं हैं, ठीक है। एक है नगर निगम हो गया शहरों में, जो बड़े शहरों में, और नगर पालिका होती है जो कस्बे कस्बे होते हैं, जो गांव से हटके जो थोड़े से दूरी पे, और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके जो कस्बे होते हैं ना, वो कस्बे होते हैं, ठीक है। वो होते हैं नगर पालिका। अच्छा, अभी हम बात करने वाले हैं कि जो इन नगर पालिकाओं में जो कार्यभार जो संभालने वाला कौन सा जो अधिकारी होता है, या कौन जो होता है जो इसमें कार्यभार संभालता है। जैसे एक हमने गांव के बारे में बात की थी कि वार्ड होता है, ठीक है। उस वार्ड का एक पर्टिकुलर जो है सदस्य चुनाव लड़ता है, ठीक है, वार्ड पंच कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना, शहरों में होते हैं निगम पार्षद, ठीक है। ये भी वार्डों के लिए चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। इनमें भी जो शहर होते हैं ना, शहरों में भी अलग अलग वार्डों में इलाकों को बांटा गया है, ठीक है। और इन जो इलाके जो बांटे गए ना, उनका जो निर्णय कौन लेता है? जो नगर निगम होता है ना, नगर निगम अलग अलग वार्डों में अलग अलग जो है इसमें बांटा जाता है, और हर वार्ड का एक निगम पार्षद होता है, ठीक है। पार्षदों का जो होता है ना, पार्षदों की जो समितियां भी बनती है, ठीक है। पार्षदों की समितियां भी बनती है, और जो ये समितियां होती हैं, ये जो समितियां होती है वो अपना काम को कैसे करना है, किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि कोई कचरा है कहीं इकट्ठा हुआ है, कोई बस स्टैंड बनवाना है, ठीक है। जहाँ पे लोगों की जो, जैसे मान लो कि कोई असुविधा है नाले की वजह से, या पानी कहीं इकट्ठा हो रहा है, कहीं जमा हो रहा है पानी, तो उसकी वजह से जो असुविधा होगी उसको ठीक कराने का काम किसका होता है? तो निगम पार्षद जो है, निगम पार्षद जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, रोशनी की व्यवस्था होती है, जैसे लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था होती है, उनका भी जो है निगम पार्षद करते हैं। तो शहरों के लिए जो होते हैं ना, शहरों के लिए होते हैं नगर निगम, और नगर निगम में जो छोटे छोटे जो वार्ड, जो छोटे क्षेत्र होते हैं, उनको वार्ड कहा जाता है। जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों को जैसे वार्ड पंच होते थे ना, उसी तरीके से निगम पार्षद कहे जाते हैं, ठीक है। तो जो ये निर्णय होते हैं, जैसे कि कहाँ अस्पताल बनाना है, ठीक है, कहाँ अस्पताल बनाना है, कहाँ पे पार्क बनाना है, ठीक है, और पानी की सुविधा किस तरीके से करनी है, लाइटिंग की सुविधा किस तरीके से करनी है, तो उनका निर्णय कौन लेता है? ये होते हैं निगम पार्षद, ठीक है। इन किसकी जिम्मेदारी होती है? निगम पार्षद की। एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, जो निगम पार्षद होते हैं ना, जो है कई मुद्दों पर, जो जैसे मैंने बताया कि तरह तरह के जो मुद्दे होते हैं, वो तरह तरह मुद्दों पर ये जो है निर्णय लेते हैं। इनको अमल में कौन लाता है, इनको लागू कौन करता है? ये तो चलो इन्होंने एक निर्णय जो है ले लिया, एक जैसे कि अस्पताल कहाँ बनाना है, और बगीचा कहाँ बनाना है, जो भी गार्डन वगैरह होते हैं, इनको उद्यान जो होते हैं कहाँ बनाने हैं, लेकिन इनको बनवाता कौन है, अमल में कौन लाता है? तो इनको अमल में लाते हैं आयुक्त, ठीक है। आयुक्त होते हैं जिन्हें हम कमिश्नर कहते हैं, या कमिश्नर। आयुक्त होते हैं जिन्हें हम कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। तो ये अंतिम जो फैसला होता है इनका होता है, ठीक है। ये तो अपना निर्णय बता देते हैं कि हाँ भाई ये चीजें हैं, ये हमको पूरा करना है, और जो इनको लागू करने वाले होते हैं वो होते हैं कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर या प्रशासनिक कर्मचारी आप कह सकते हैं। इनके अलावा भी और कर्मचारी जो होते हैं जो इनके अंडर जो है काम करते हैं, जो ये लोग सब लोग मिलके जो है ये फैसला लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक खास बात यह है कि जो ये निगम पार्षद होते हैं ना, ये निगम पार्षद जो होते हैं वो
ये चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, ये जो है निर्वाचित होते हैं, ठीक है, ये चुनाव लड़ते हैं और निर्वाचित होते हैं, ठीक है। जो आयुक्त होते हैं ये सरकारी कर्मचारी होते हैं, ये सरकारी कर्मचारी होते हैं, और ये जो होते हैं इनको इनको नियुक्त किया जाता है, सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अगर निगम जो जैसे जो ये निगम पार्षद होते हैं ना, निगम पार्षदों की एक समिति होती है, ठीक है, सम्मिलित एक समिति बनाई जाती है, समिति से एक बजट तैयार किया जाता है, ठीक है। वो इसके अगर वो जो बजट तैयार किया जाता है, बजट के अनुसार जो है पैसे कैसे खर्च करने हैं, ठीक है, और पैसे कैसे खर्च करने हैं, वो जो है ये एक समिति में जो है समिति बनाएंगे, समिति बना के और उसमें जो है बातचीत करेंगे कि पैसे कैसे खर्च करने हैं, और पैसे खर्च जो पैसे ये अपना बजट बना लेते हैं भाई, इस तरीके से जो है ना ये चीज़ें हमें बनवानी है, इस तरीके से हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका जो है अपना किस तरीके से उनकी देख रेख करनी है और क्या क्या हमको बनवाना है, तो ये अपना निर्णय कर लेते हैं। और जो इनका जो जो बजट जब तैयार हो जाता है तो उसको जो क्रियान्वित करने का काम कौन करेगा, आयुक्त करते हैं, यानी सरकारी जो कर्मचारी जो होते हैं ना वो ये करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पैसा कहां से आता है। अब हम बात करते हैं कि पैसा कहां से आता है। जाहिर सी बात है कि भाई जब हम लोग रहते हैं शहरों में, तो कई लोगों के पास अपने मकान भी होते हैं, ठीक है, बाजार भी होते हैं, और गवर्नमेंट हमें काफ़ी सुविधाएं जैसे कि नाली की सुविधा दे रही है ना, सड़क की सुविधा दे रही है, लाइटिंग की सुविधा दे रही है, इस तरीके की सुविधाएं दे रही हैं। तो जो सुविधाएं देती है गवर्नमेंट, उसके बदले हम लोग गवर्नमेंट को क्या देते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, है ना, इसके बदले हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो नगर निगम की जो आमदनी का मुख्य स्रोत होता है वो टैक्स होता है। जैसे हमें बाजारों से टैक्स मिलते हैं, ठीक है, घर से टैक्स मिलते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो भी हम शिक्षा, जैसे शिक्षा है, जैसे जो इनके स्कूल होते हैं ना, एमसीडी के स्कूल भी हैं, ठीक है, एमसीडी जो नगर निगम होता है, नगर निगम के स्कूल भी हैं, स्कूल्स भी हैं, है ना। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, अस्पताल भी बनाते हैं, है ना, अस्पताल भी बनवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जैसे दुकान हो गया, किसी की दुकान है, किसी का घर है, किसी का होटल है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जैसे हम अगर सिनेमा भी देखने जाते हैं तो सिनेमा में भी हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई हमें जो है सिनेमा के लिए भी मनोरंजन कर देना पड़ता है ना, मनोरंजन टैक्स देना पड़ता है, यानी एंटरटेनमेंट टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पैसा है ये एमसीडी के पास, जैसे घर का जो टैक्स होता है उसके रूप में, शिक्षा पे जो टैक्स लगाया जाता है उसके रूप में, दुकान है, होटल है, इस पे इसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसके रूप में, इसके अलावा जो सिनेमा पर टैक्स लगाया जाता है उसके रूप में, ठीक है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट से कुछ फंड मिलता है जो जो उस इलाके में, पर्टिकुलर इलाके में खर्च करने के लिए काम में आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनके कार्यों का बंटवारा भी होता है। जैसे जो नगर निगम है ना, नगर निगम के कार्यों का बंटवारा, इनका बंटवारा भी होता है, ठीक है। बंटवारा कैसे होगा, जैसे एक इनका जैसे जल विभाग हो गया, जल विभाग, ठीक है। उसके अलावा जो होता है नगर निगम, जैसे आप कह सकते हो कि जल विभाग के अलावा कचरा विभाग हो गया, कचरा विभाग। इसके अलावा कचरा विभाग के अलावा क्या होगा, तो कचरा विभाग के अलावा जैसे उद्यान विभाग हो गया, उद्यान विभाग, ठीक है। तो
इस तरीके से जो है इनके जो इलाकों का जो है ना बंटवारा भी होता है कि एक नगर निगम है भाई कौन से इलाके में कैसे काम इनको करना है। इसके अलावा एक सड़क डिपार्टमेंट भी होती है, जो जो सड़क विभाग भी है, ठीक है, सड़क विभाग भी है। जो सड़क विभाग भी जो ना वो अपना सड़क का काम करेगी। जैसे जल विभाग जल का काम करेगी, कचरा विभाग कचरे का काम करेगी, उद्यान विभाग जैसे बगीचों बाग बगीचे की सजावट साज सज्जा बगीचे किस तरीके से पेड़ पौधे लगाने हैं सबका, और सड़क विभाग जो अपना सड़क का काम करेगी। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि जैसे इस तरीके की जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जल विभाग ने या कचरा विभाग ने मान लीजिए कि अपना काम अच्छे से नहीं किया। ठीक है, तो लोग बाग क्या करते हैं कि लोग करते हैं उसका विरोध करते हैं। ठीक है, कि एमसीडी जो है जो एमसीडी है जो नगर निगम है, नगर निगम के अंदर आने वाले जो कचरा डिपार्टमेंट है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। वहाँ बीमारियां लोगों में फैल रही हैं, नाली का पानी बाहर आ रहा है, नालियां साफ नहीं हो रही हैं, है ना। तो लोग बाग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो उसके लिए ये किसके पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं ये निगम पार्षद के पास। निगम पार्षद के पास जाते हैं। ठीक है, निगम पार्षद के पास जाके जो है अपनी शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं, उनसे बता सकते हैं कि जी हमारे इलाके में ये है, आप वहां से निगम पार्षद है, आप इसके बारे में कुछ करिए। ठीक है, तो निगम पार्षद क्या करते हैं, निगम पार्षद कहते हैं कि जी वहाँ का जो पर्टिकुलर साफ सफाई वाले जो कर्मचारी हम उनसे बात करते हैं, अगर उनसे बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आयुक्त के पास यानी कमिश्नर के पास चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो लोग होते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, वो निगम पार्षद के पास जाते हैं। निगम पार्षद के पास जाने के बाद ये क्या करते हैं कि वहाँ के पर्टिकुलर कर्मचारी जो वहाँ का साफ सफाई कर्मचारी है उससे बात करते हैं। उससे बात करने के बाद जो है ये लोग वहाँ बात नहीं बनती है तो वहाँ से कहाँ जाते हैं, कमिश्नरेट, जो कमिश्नरेट होते हैं ना वहाँ जैसे आयुक्त वगैरह बैठते हैं उनके ऑफिस में जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ मान लीजिए कि अगर वहाँ से भी जैसे निपटारा नहीं होता है, अगर वहाँ मान लीजिए अगर संतोषजनक अगर उत्तर नहीं मिलता है तो फिर ये लोग क्या करेंगे, है ना। तो इसके बारे में ये लोग क्या करते हैं कि विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये विरोध जो लोग होंगे ना, जो पर्टिकुलर उस इलाके के लोग होंगे वो अपने उनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं ना, कि भाई आप काम क्यों नहीं करा रहे, इसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं और इस तरीके से जो लोग हैं लोग परेशान हो रहे हैं, तरह तरह से अभी कितना प्लेग वगैरह की जैसे महामारी फैल जाती है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि वो लोग रिक्वेस्ट करेंगे, अगर काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो विरोध प्रदर्शन भी लोग करते हैं। भाई जो हमारा जो लोकतंत्र में तो इसकी पूरी छूट है, बशर्ते कि उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विरोध आप कर सकते हो लेकिन उससे किसी को दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें हैं ये बहुत ही शहरों में जो लोग जैसे जो पर्टिकुलर जो लोग रह रहे हैं और जो अपना देखभाल, क्योंकि आपको पता है कि शहरों में काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, है ना, काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके जो ये दिक्कतें हैं, छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती है, लेकिन इनका निपटारा भी रेगुलर होता है क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ है, मतलब लोगों का इतना जमावड़ा, एक ही जगह पे काफी लोग रहते हैं वहाँ पे, मतलब अगर तरीके से काम जाए कुछ इसकी जिम्मेदारी ना लोगों की भी होती है। मान लीजिए लोग क्या करते हैं कि देखा कि हाँ भाई हमारे घर के सामने अगर कोई खाली जगह है वहां पे कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये सही चीज नहीं होती है। क्योंकि मान लीजिए आप जो गंदगी फैला रहे हो ना वो गंदगी का शिकार आप खुद ही होगे। ठीक है, तो उसका जैसे कि गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि जब आप कूड़ा भी फेंको तो कूड़ा भी जो है एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाके फेंको जहाँ से जो एमसीडी की गाड़ियां आती है और वो गाड़ियां वहां से अपना कूड़ा उठाएंगी और वो अपना लेके चले जाएंगे। अब ये नहीं कि अगर घर बना हुआ है आपके घर के सामने, अगर खाली कोई प्लॉट किसी का पड़ा हुआ है, कैसे उन्होंने बाउंड्री करा के छोड़ दी, भाई कोई रहता नहीं था, उठा के कूड़ा उसमें फेंकना शुरू कर दो, तो ये गलत चीज है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। आप अपनी साफ सफाई का ख्याल खुद रख सकते हो। ठीक है, आप देखोगे कि कुत्ता हो, बिल्ली हो, या आप देखोगे कि कोई भी जानवर या पशु पक्षी कोई भी होता है, वो जब वो बैठता है ना अगर अपनी जगह पे, तो वो भी अपनी पूंछ से ना उस चीज को साफ करता है, उस जगह को साफ करता है ना। साफ क्यों करता है, क्योंकि वो भी उसको भी लगता है कि हाँ भाई साफ करके बैठूंगा तो ज्यादा अच्छा है। तो हमारा घर है, घर के अगल बगल साफ सफाई रखनी बहुत जरूरी है। कहीं पानी ना इकट्ठा होने दे, पानी इकट्ठा होगा उससे मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होगा तो उससे क्या होगा कि बीमारियां फैलेंगी, है ना, वही मच्छर आपको काटेंगे। अगर आप कूलर यूज करते हैं तो काफी टाइम तक कूलर में जो है ना पुराना पानी ना रहने दे, उसको साफ करते रहे टाइम टाइम से ना। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने भाई प्रोसीजर बनाया हुआ है कि साफ करते रहे, नहीं तो उसमें जो है 1 चम्मच 1.5 चम्मच 2 चम्मच जो है अपना पेट्रोल डाल सकते हैं, ताकि उससे जो होता है ना कि जो मच्छर होते हैं मच्छर पैदा नहीं होंगे। ठीक है, जो उनके लार्वा होते हैं लार्वा खत्म हो जाएंगे, अगर होंगे भी तो, नहीं तो पैदा नहीं होंगे। कोई ऐसी टूटी फूटी चीज है वो घर के
आसपास जो है जो उसको अगर है कोई ऐसी चीज जिसमें पानी इकट्ठा होने का डर है, तो आप जो क्या करोगे कि उसकी साफ सफाई कर सकते हो, है ना, उसकी साफ सफाई कर सकते हो। और जो है आप चाहो तो उसके लिए आप उस चीज को वहां से हटा दे या उसको साफ करके रखे। जैसे टायर वगैरह होते हैं या टूटा कोई मटका होता है या इस तरीके से कोई कटोरी वटोरी या थाली वगैरह कुछ भी टूटी फूटी कोई चीज पड़ी जिसमें पानी इकट्ठा होने का डर होता है, कोई गड्ढा है ना, तो उस गड्ढे को कोशिश करे कि वो गड्ढे को या तो बराबर कर दे, ढक दे, वहां पे पानी ना भरे, या वहां जो है ना कि कोई ऐसी चीज वहां पे डाल दें जहां पे मच्छर वगैरह ना पैदा हो, और इस तरीके कोई दवाई वगैरह डाल दे जो मच्छर पैदा ना हो। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। 1994 सूरत, गुजरात का एक शहर है सूरत में एक प्लेग नाम की बीमारी फैली। ठीक है, इसकी खासियत, इस बीमारी की खासियत यह है कि हवा में फैलती है। ठीक है, हवा में फैलती है। और जो ये प्लेग जो फैला ना 19, इससे काफी लोग प्रभावित हुए। कम से कम 3 से 3.5-4 लाख लोगों को वहां से जगह छोड़नी पड़ी। ठीक है, जहां पे रहते थे। और उसके अलावा काफी लोग जो है इसका शिकार हुए और काफी लोग मारे भी गए थे उस बीमारी की, उस प्लेग की वजह से। ठीक है, तो जो ये प्लेग होता है ना, प्लेग होता है, ये हवा में फैलता है। ठीक है, हवा के साथ साथ फैलता है। ठीक है, तो वहां पे सख्त निर्देश दिए गए कि इसको जो है साफ सफाई, इसकी अच्छी से साफ सफाई की जाए। ठीक है, जो जो जहां भी पानी इकट्ठा हो रहा है, नालियां हो, गंदगी हो, कूड़ा कचरा, मक्खियां भिनकती हैं, है ना, वही अब मक्खी है भाई, बाहर से तो मक्खी आती है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में पैदा हो रही है। मक्खी भी बाहर से आती है, घरों में घुसती है, खाने पीने की चीजों पे बैठती है, वही चीजें हम बिना धुले खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं। जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनके ऊपर बीमारियां काफी जल्दी हावी हावी होती है ना, उनको जल्दी प्रभावित करती है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप जो भी चीजें खाएं, एक तो अच्छे से साफ सुथरी करके धो के खाएं। ठीक है, आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले आप अच्छे से अपने हाथों को धोएं। ठीक है, उसके बाद ही खाना खाएं। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये छोटी छोटी चीजें हमको बीमारियों से बचा सकती हैं। ठीक है, थोड़ा ही खाएं लेकिन स्वस्थ खाएं। ठीक है, अपने आप को अच्छे से रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। ठीक है, घरों में क्या होता है कि खाने पीने की चीजें जैसे जूठन वगैरह होता है या खाना बच जाता है, छूट जाता है, तो वो क्या करते हैं हम लोग, उठा के एक जो सूखा कचरा होता है और जो गीला कचरा आपस में मिला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सूखे कचरे के लिए अलग डस्टबिन बनानी चाहिए, गीले कचरे के लिए जो है अलग डस्टबिन बनानी। इससे क्या होता है कि साफ सफाई में काफी मदद मिलती है। जो गीला कचरा होता है और सूखा कचरा जब घरों से निकलता है और छटाई के लिए जाता है, तो उसमें आसानी होती है। जो कर्मचारी होते हैं ये साफ सफाई करने वाले और जो इस तरीके से जो उसको छाटने वाले, उनके लिए आसानी हो जाती है। उनको पता होता है कि हाँ, इसमें भाई गीला कचरा है, इसमें जो है सूखा कचरा है। तो उसके लिए अलग अलग डस्टबिन आपको जरूर अपने घर में बना के रखना चाहिए, जिससे कि आपको भी सहूलियतें होंगी और इस तरीके की जो बीमारियां जो फैलती है ना, वो बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो जैसे आज हमने पढ़ा शहरी प्रशासन, तो शहरी प्रशासन में हमने क्या पढ़ा, हमने शहरी प्रशासन में पढ़ा कि किस तरीके से जो है नगर निगम अपना काम करता है ना, और किस तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था करता है, किस तरीके से सड़कों की व्यवस्था करता है, किस तरीके से अपनी जो उद्यान है, जो जल की व्यवस्था है, जो लाइटिंग है, इस तरीके की व्यवस्था करता है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा, हमने कमिश्नरेट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से आयुक्त अपना काम करते हैं। ठीक है, किस तरीके से सफाई कर्मचारी अपना काम करते हैं ना, किस तरीके से सड़क बनाने वाले अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने आज देखी है। इससे पहले हमने पढ़ा था जो है ग्रामीण प्रशासन में भी हमने वो चीजें डिस्कस की पहले चैप्टर शुरू होने से पहले। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो था अभी इतना ही था। और इसके बाद जो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जो है ना @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन जो है, इसको आप जरूर इस पे जाइए, इसको विजिट करिए टेलीग्राम पे। ठीक है, आपको यहाँ PDF यहाँ से मिल जाएगा। एक और खास बात बताने वाला हूँ, जैसे ये चैप्टर खत्म होंगे हमारे, जो 6 से 12 तक की जो भी बुक्स खत्म होंगी, इसके अलावा हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, हम एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जो पॉलिटी का सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री का सब्जेक्ट होगा, उसके अलावा जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट होगा, हम उसको एक एक टॉपिक को उठाएंगे। एक एक टॉपिक को, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, हम जैसे संसद के बारे में पढ़ेंगे, तो संसद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, संसद क्या है, संसद कैसे बनती है, संसद के कौन कौन से सदस्य जो मिलकर संसद को बनाते हैं, संसद के कितने रूप होते हैं, संसद कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद होंगे ना,
वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फौजदारी क्या होता है ना, दीवानी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक एक चीज़ को हम लोग उठाएंगे, एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो है लाइक कर दें चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। जो भी इम्पोर्टेंट जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ें। आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है ना, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, ठीक है। और जो ऑथेंटिक इनका जो आंसर होता है ना, बहुत ही सटीक होता है, ठीक है, और 99.99% इनके आंसर जो होते हैं सही होते हैं, ठीक है। तो ये जो एनसीईआरटी की बुक्स के पैटर्न पे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जो सीख रहे हैं ना जो चीज़ें, वो एनसीईआरटी की बुक्स के जो नया पैटर्न है ना, उस नए पैटर्न पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि इस क्लास को पूरा देखिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेज हैं, हम लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और जो भी हम लोग क्लासेस ले रहे हैं आप जो है उसका पूरा पूरा देखिए, पूरा उसका उसका फ़ायदा उठाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखेंगे, ठीक है। स्वस्थ भोजन खाइए, भले थोड़ा खाइए पर स्वस्थ भोजन खाइए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए हम फिर से एक अपनी नई क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।